दूसरा, बांग्लादेश के साथ एक समस्या ये है कि पिछले 20 से 30 साल में वहाँ पे जो ज़कात का पैसा है गल्फ से, वो पैसा बड़े पैमाने पे आया है और जो एक्टिविटी है उनकी रेडिकलाइजेशन की, वो बड़ी हाइटेंड एक्टिविटी है। और जब उन मदरसों से वो पढ़ करके निकलते हैं तो उसमें से टैलेंट स्पॉटिंग होती है और उस टैलेंट स्पॉटिंग को ज़्यादातर आईएसआई एक्सप्लॉइट करता है और तरह तरह के डिफरेंट डिनोमिनेशन के जो इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं, टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, उसको फ्लोट किया जाता है। जैसे जेएमबी, पहले नाम पड़ा जेएमबी, जमीयतुल मुजाहिदीन बांग्लादेश, फिर उसको नियो जेएमबी कह दिया गया। फिर एक तरह का नया ग्रुप बना, उसको एबीटी अंसरुल्लाह बांग्लादेश टीम कह दिया गया। फिर एक दूसरे तरह का ग्रुप हमको वहां पे और मिलता है, AQIS। एक तीसरे तरह का ग्रुप और मिलता है जिसमें हम कहते हैं कि वो मिला जुला है आईसिस का और इसका। और इन सबको चलाने के लिए कुछ कुछ तंजीम्स हैं वहां पे, बांग्लादेश आंदोलन और समथिंग ये करके। तो ये एक ब्रीड तैयार हो रही है। देयर इज बोथ अनएम्प्लॉयमेंट, और दूसरा चीज है कि ओवर पॉपुलेशन, और तीसरा चीज है कि जो पैसे आ रहे हैं वो इनकरेज करता है कि आप मदरसे का एजुकेशन लीजिए, आप दूसरे एजुकेशन में नहीं जाइए, एंड यू शुड बी रेडी एंड दे कैन बी रेडिकलाइज्ड इजीली एंड दे पेनिट्रेट। ना वो आपने एक सवाल उठाया चिकन नेक का, कि चिकन नेक पे आखिर इसका क्या फर्क पड़ेगा। तो देखिए, चिकन नेक स्ट्रेटजिक है। स्ट्रेटजिक जब होने के बाद होता है तो यदि वहां पर कोई भी ऐसा पॉपुलेशन है, जब उस पॉपुलेशन की तादाद ज्यादा होती है which is not nationalist, at the time of war you are always जो एक कहते हैं कि जो एक सपोर्ट मिलता है पॉपुलेशन से, यदि ना मिले तो उसमें तीनों चीज ज्यादा होती हैं। एस्पियोनाज भी बहुत ज्यादा होगा, सबोटाज की भी बहुत ज्यादा बढ़ेगी, और सबवर्जन भी बढ़ेगा। तीन जो होते हैं नेशनल सिक्योरिटी और इंटरनल सिक्योरिटी के सबसे बड़े थ्रेट।